नमस्कार, आप देख रहे हैं छलको बीएमआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रीट मेंस में 100 नंबर पक्के करने के टिप्स और नजरिए दावे किए जा रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं रीट भर्ती परीक्षा मेंस में तैयारी करने को लेकर। इसी बीच आपको बता दें कि परिष्कार कोचिंग ने एक बड़ा दावा भी किया है। हालांकि शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास करने को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने कई बड़े दावे की भी किए हैं। चाहे इतिहास हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे और भी विषय क्यों ना हो, लेकिन इसे लेकर एक्सपर्ट जो अब कह रहे हैं ये आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट ने जो पिछली बार दावे किए थे वो बिल्कुल सत्य साबित हुए थे। इस बार ब्रजेश शर्मा इतिहास का जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है उन्होंने भी एक दावा किया है। ब्रजेश शर्मा इतिहास के एक्सपर्ट कहे जाते हैं। साथ ही भूगोल के एक्सपर्ट है, सायर सिंह एक्सपर्ट है, उन्होंने भी अपना दावा किया है। हालांकि समय कम बचा है और परीक्षा नजदीक आने को है। शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही पेपर में हेवी वेटेज वाला पार्ट है राजस्थान का इतिहास, और इस पार्ट में राजस्थान का भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें से क्रमशः 100 और 25 नंबर के पर्सन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब सुनगी कम समय बचा है, ऐसे में कौन से टॉपिक स्कोरिंग रहेंगे और रिवीजन कैसे करना है, कौन सी गलतियों से बचना है, सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं परिष्कार कोचिंग से सब्जेक्ट एक्सपर्ट ब्रजेश शर्मा और उनसे सायर सिंह, जो देंगे आपको खास टिप्स। एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताएंगे। साथ ही मीडिया हर सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न पर आधारित एक मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं, जिसके आंसर के हर पर्सन के साथ दे रहे हैं। आप इस पेपर को हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और आप देखिए एक्सपर्ट क्या दावे कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट जिसमें आपको पेपर लीक यानी पेपर पास करने का दावा सबसे पहले दिया जा रहा है। यानी रीट भर्ती परीक्षा आपकी और अपनी है, और इसे हमारी बनाना है। जुनून के साथ इस रिपोर्ट को देखिए, और इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सन का एकीकरण है, एकीकरण से सवाल कन्फर्म आता है, सभ्यताएं हैं उनसे सवाल कन्फर्म आता है। 1857 की क्रांति है, और आपका किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान की व्यक्तित्व, ये 5-7 टॉपिक है। यहाँ से लगभग एक या दो एक सवाल आने की पूरी संभावना है। इसके बाद कल्चर की बात करूं तो कल्चर में तो लगभग हर टॉपिक से एक सवाल आता है। जैसे लोक देवताओं की बात करें, लोक देवियों की बात करें, इनमें एक तो आपको मानचित्र आना चाहिए, यानी कि राजस्थान का सिलेबस है तो इसमें राजस्थान का मानचित्र इसमें महत्वपूर्ण है। मानचित्र के आधार पर आप प्रश्नों को हल करें तो आपको 7 दिन में, यानी कि आप 7 बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक के नाम लो तो राजस्थान के भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिनसे प्रश्न आ ही रहा है, एक तो है आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश से एक प्रश्न वहां से निश्चित रूप से आता है, तो आप जरूर उसका रिवाइज करें। एक राजस्थान की स्थिति और विस्तार से प्रश्न निश्चित रूप से आता है, तो वो भी मानचित्र पर आधारित प्रश्न है, वो भी आप उसको देखें। एक आपकी जलवायु है, जलवायु में विशेष रूप से कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण और थॉर्नथवेट की जलवायु वर्गीकरण से संबंधित मानचित्र बेस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से प्रश्न निश्चित रूप से आ रहा है, जिसमें शुभंकर पूछे जा रहे हैं, और एक सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से पूछ रहा है। और सिंचाई के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित जो प्रश्न है उसमें आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का कौन कौन से जिलों से गुजर रहा है, कौन कौन से इसका NH क्रमांक है, वो आप विशेष रूप से देखें।